उत्तर प्रदेश के 27,000 बेसिक स्कूलों के जल्द बंद होने की खबरों ने शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। अब सरकार की तरफ से इन खबरों का खंडन कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को नजदीकी विद्यालय में विलय करते हुए उन्हें बंद करने की बातें कही जा रही हैं, जो बिल्कुल भ्रामक और निराधार है। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस संबंध में ऐसी कोई प्रक्रिया गतिमान नहीं है। वहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि शिक्षकों के द्वारा इस पर विरोध किए जाने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने यह फैसला किया है। जब यह खबर आई थी तब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि यूपी सरकार द्वारा 50 से कम छात्रों वाले बदहाल 27,764 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जरूरी सुधार करके उन्हें बेहतर बनाने के उपाय करने के बजाय उनको बंद करके उनका दूसरों स्कूलों में विलय करने का फैसला बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसे में गरीब बच्चे आखिर कहाँ जाएंगे और कैसे पढ़ेंगे। वहीं कांग्रेस नेता और वायनाड लोकसभा सीट उपचुनाव पर प्रत्याशी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। प्रियंका ने लिखा था कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने 27,764 प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। यह कदम शिक्षा क्षेत्र के साथ साथ दलित, पिछड़े, गरीब और वंचित तबकों के बच्चों के खिलाफ है और इस पर शिक्षकों के द्वारा भी जमकर विरोध दर्ज किया गया था। और जब विभाग ने 27,000 स्कूलों के बंद करने की खबरें झूठी और निराधार बताई तब अटल टीवी की टीम ने बातचीत की उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी से। तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, आप भी सुनिए। योगेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। योगेश जी, जो विद्यालय को मर्ज करने के मामले से पीछे हट गया है बेसिक शिक्षा विभाग, और विभाग का ये भी कहना है कि अभी ऐसी कोई योजना नहीं है, जबकि कुछ वक्त पहले देखा गया था कि ये खबर काफ़ी ज़्यादा फैल रही थी और अब इस खबर को भ्रामक बता दिया गया है विभाग के द्वारा। तो इसमें क्या कुछ सच्चाई है, आपका क्या कुछ कहना है इन सारी चीज़ों पर? सच्चाई ये है क्योंकि इसका विरोध इतना जबरदस्त हो गया कि एक प्रोग्राम लाने से पहले ही विरोध इसका शुरू हो गया जी। क्योंकि मैंने 26 तारीख को 3 पेज का पत्र इनको लिखा और बड़ी कड़ाई से लिखा और उसी दिन मैंने लाइव आकर के एक वीडियो भी जारी किया जी। और इसका जबरदस्त विरोध पूरे प्रदेश में किया और तो सारे टीचरों की एक आवाज थी कि इसका विरोध किया जाएगा। और मैंने स्पष्ट रूप से कह भी दिया था, लिखित रूप से दे दिया था कि अगर ऐसी व्यवस्था लागू की गई तो हम सड़क से शासन तक संघर्ष करेंगे, हमको इसके लिए कोई भी संघर्ष करना पड़े, मैं इसको करूँगा और ऐसा लागू नहीं होने दूंगा जी। योगेश जी, लेकिन आज जो विभाग पीछे हट रहा है और ये कह रहा है ऐसी कोई योजना नहीं है, तो महानिदेशक महोदया को मैं कहना चाहूंगा कि जिस चीज को आपने लिखित रूप से जारी किया है 23-24 की अक्टूबर की कार्यवृत्ति में उसको ला करके आपने उसकी कार्यवृत्ति जारी की है, बीएससी शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है। उसमें आपने यद्यपि बंद करने की योजना आपने उसे नहीं दी, लेकिन आपने इस बात को उसमें उन्होंने अवश्य लिखा है कि ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर लिया जाए जिनका विलय किया जा सके। तो कहने का मतलब ये है कि आप पूरी तैयारी में थे कि हम 27,000 स्कूल बंद करेंगे, लेकिन संगठन जो उत्तर प्रदेश जूनियर स्कूल शिक्षक संघ का संगठन ने जो विरोध किया, ट्विटर पर किया, ट्विटर अभियान चलाया जो हैशटैग होकर के काफी ट्रेंड किया संघर्षों के दिन में, इसलिए उसके दबाव में विभाग को झुकना पड़ा है। और ये विभाग बार बार ऐसे काम कर रहा है जिससे सरकार को ठीक छवि खराब हो रही है जी। योगेश जी, क्या ये कहा जा सकता है जैसे एक बार डिजिटल अटेंडेंस का काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था और उसमें भी विभाग पीछे हटता हुआ नजर आया था क्योंकि अध्यापकों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध किया गया था, और ठीक वैसा फिर से किया जा रहा है और इस चीज़ से कहीं ना कहीं शिक्षकों को भी समस्याएं होती हैं। ऐसे उलट पुलट जो नियम है वो बार बार विभाग के द्वारा किए जाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं समस्याएं तो उत्पन्न होती हैं। मैं तो बार बार इन समस्याओं को विधिवत जो ये योजनाएं लाने की कोशिश कर रहे हैं या लागू करने का प्रयास कर रहे हैं उनकी पूरी सच्चाई इनके सामने रखता हूँ, वो भी एविडेंशियल सच्चाई रखता हूँ। ये भी नहीं कि हवा में से बात करता हूँ, सब एविडेंस के रूप में मैंने रखा। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, जो ये इसको बंद करने की 27,000 स्कूलों बंद करने की योजना थी, शिक्षा अधिकार अधिनियम और बाल अधिकार अधिनियम दोनों में व्यवस्था है कि किसी भी गांव की 300 की आबादी होगी और 1 किलोमीटर की दूरी होगी, 400 की आबादी होगी, 3 किलोमीटर की दूरी होगी, तो प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालय खोला जाएगा। उसमें ये कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि छात्र संख्या का मानक रहेगा, केवल आबादी का मानक रखा गया है। और ये कानून है, ये विभाग उस कानून के इतर जाकर के छात्र संख्या का मानक निर्धारित कर रही है।
जिससे गांव गरीब के बच्चों की शिक्षा से हट करने की एक योजना विभाग की थी, जिस पर पानी फिर गया और संगठनों ने इस पर पानी फिरने का काम किया। क्योंकि एक भी अगर बच्चा होगा, दो अगर बच्चे होंगे, तो भी विद्यालय अगर उसको 1 किलोमीटर से अधिक जाने की जरूरत नहीं है, उसको विद्यालय में ही पढ़ाई की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। ऐसी व्यवस्था की गई है पहले से, और उसी के अनुसार अध्यापकों का संशोधन किया गया है। सरकार की विभाग की एक दोहरी नीति थी, जिससे एक तो गांव गरीब के बच्चों को शिक्षा से वंचित करना था, दूसरे बेसिक शिक्षकों के पदों को समाप्त करके और उनको बेरोजगार करने की योजना थी, जो हमारे बीटीसी और बीएड ये ट्रेंड बैठे हुए हैं, इनको सरकार विभाग में न लेना पड़े, इसलिए उस रास्ते को बंद करने की योजना थी, जिसको संगठनों ने नहीं होने दिया। और मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने बड़ी प्रमुखता से हम लोगों की बात को मंच पर लाने का काम किया, जिससे विभाग को बैकफुट पर जाना पड़ा। जी योगेश जी, इसी के साथ ऐसा कांग्रेस के नेताओं द्वारा ये भी कहा गया कि ये कदम शिक्षा क्षेत्र के साथ साथ दलित, पिछड़े, गरीब और वंचित तबकों के बच्चों के खिलाफ भी है। एक तरफ तो ये सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ ये ऐसे जो नियम आते हैं, इससे कहीं ना कहीं जो पिछड़े, दलित और गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी नुकसान हो सकता था। बिल्कुल नहीं, हमारे परिषदीय विद्यालयों में मैडम केवल और केवल गरीब और दलित संवर्ग के बच्चे ही पढ़ते हैं। जिसके पास थोड़ा भी पैसा है वो बाहर निकल रहा है। और गांव में चूंकि पब्लिक स्कूल भी नजदीक में नहीं, हमारा परिषदीय विद्यालय ही है। और आज मैं आपको बता दूं, परिषदीय विद्यालयों का परिदृश्य बदला हुआ है। मैंने अभी एक वीडियो शेयर किया था, जिनमें हमारे परिषदीय विद्यालय के बच्चे एक नहीं सैकड़ों धारा प्रवाह अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। ये हमारे योग्य टीचरों का नतीजा है। हमारे यहाँ बेसिक स्कूलों में जो टीचर है, उसके बराबरी का योग्य किसी भी अन्य पब्लिक स्कूलों में भी टीचर नहीं है। क्योंकि हम 3 परीक्षाएं 4 परीक्षाएं देकर के शिक्षक बन रहे हैं, उससे पहले हम शिक्षक नहीं बनाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर उनके अधिकारों का हनन था, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये एक विभाग की योजना थी। मुझे जैसी जानकारी है कि केवल विभाग के उच्च स्तर के अधिकारी, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग को मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से, टोटल रूप से अफसरशाही चला रही है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। अफसर यहाँ पर हावी है और वो अपने तरीके से निर्णय लेता है, और सरकार की इनके निर्णय लेने से सरकार की छवि धूमिल हो रही है। समाज में गलत संदेश जा रहा है कि ये सरकार कर रही है, जबकि अधिकांशता अधिकारी ही निर्णय लेकर के ये उद्देश्य कार्य करने का काम करते हैं। योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।